हेलो बच्चों। तो कैसे आप सभी लोग? मुझे आशा है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पास्ट टेंस। ठीक है। पिछले 4 लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार का होता है, उन सारी चीज़ों को हमने पढ़ा दिया है। आप जो है उन वीडियो को बार बार देखें, लगातार देखें और उसको ये प्रयास करें कि हम कई बार देख करके और सारी चीज़ों को याद करने का प्रयास करें। ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं पास्ट टेंस के बारे में। पास्ट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं, सारी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। ठीक है ना। सबसे पहले नोट देखिए, लिए वीडियो को लगातार देखें। वीडियो को लगातार देखने से होगा कि आपके अंदर कंसेप्ट बनेगा और कंसेप्ट से आप सारी चीज़ों को क्या कर जाएंगे, याद कर जाएंगे। ठीक है ना। यानी कंसेप्ट से सारी चीज़ों को जो है आप याद कर जाएंगे, बढ़िया से आप सीखेंगे। ठीक है। देखिए, पास्ट टेंस को हम लोग हिंदी में कहते हैं भूतकाल। क्या कहते हैं? भूतकाल। सबसे सिंपल है। पास्ट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए इसका परिभाषा क्या है। इसका परिभाषा अगर हम लिखें, सबसे पहले इसका परिभाषा लिखें तो परिभाषा आप ध्यान से देखिए। परिभाषा इसमें क्या होता है कि जो कार्य, ध्यान से सुनिएगा, जो कार्य भूतकाल में घटित होता है, भूतकाल में घटित होता है। ठीक है। जो कार्य भूतकाल में घटित होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है। तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? पास्ट टेंस कहते हैं। ठीक है ना। समझ में आ रही बात? यानी कि जो कार्य भूतकाल में घटित हो उसे हम लोग पास्ट टेंस कहते हैं। राइट। देखिए ध्यान से, पास्ट टेंस जो मतलब बीते हुए समय को, एक और चीज़ आप बता सकते हैं, बीते हुए समय को, बीते हुए समय को पास्ट कहते हैं। बीते हुए समय को क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। ठीक है। पास्ट का मतलब होता है बीता हुआ समय, जो समय बीत गया है उसको हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। समझ में आ रही है बातें? तो ये आपका हो गया परिभाषा। ठीक है। आगे देखिए, तथा इस प्रकार के, तथा इस प्रकार के वाक्यों के अंत में, इस प्रकार के वाक्यों के अंत में था, थे, थी आदि शब्द दिखाई देता है। ठीक है ना। था, थे, थी आदि शब्द आता है। ठीक है। इतना पहचान आपको क्लियर हो गया। राइट। यानी कि ये सब इसका पहचान हो गया। राइट है। अब देखिए, अब इसमें हम जो है आगे अगर स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है ना, आगे स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर इसमें सबसे पहले आपका क्या बनेगा। हाँ, पीछे आप नोट में सीख चुके हैं कि एक सेंटेंस को हम लोग कितनी तरह से बनाते हैं, 6 प्रकार से बनाते हैं, 6 प्रकार से बनाते हैं। सब में वही होगा। ठीक है ना। यही तो इसमें टेंस में एक अच्छाई है कि सभी एक सेंटेंस में आप सीख गए अगर कि एक वाक्य को 6 प्रकार से हम बनाते हैं, सब में वही होगा। इसमें भी हम वही बनाएंगे, 6 प्रकार से ही बनाएंगे। ठीक है। यानी कि सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या देखते हैं हम लोग? पास्ट इंडेफिनिट टेंस को देखते हैं। ठीक है। इसको हिंदी में क्या कहेंगे? भूत अनिश्चित काल। क्या कहेंगे इसको? भूत अनिश्चित काल। ठीक है ना। आगे देखिए, ध्यान से देखते रहिए आप। भूत अनिश्चित काल में देखिए क्या होता है, मतलब जो कार्य, इसका परिभाषा होगा, जो कार्य भूतकाल में, जो कार्य भूतकाल में, जो कार्य भूतकाल में अनिश्चित रूप से होता है, अनिश्चित रूप से होता है। ठीक है ना। जो कार्य भूतकाल में कैसे होता है? अनिश्चित रूप से। देखो, इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है? अनिश्चित। इसलिए लिखा गया है कि जो कार्य भूतकाल में अनिश्चित रूप से होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है ना। तो उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। ठीक है। क्लियर है। उसके बाद से आगे देखिए,
अब स्ट्रक्चर हम लिखते हैं सबसे पहले अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है ना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, राइट। ध्यान से देखिए, आपको पता है अफर्मेटिव को हम लोग क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं। अफर्मेटिव को क्या बोलते हैं, सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, इसका स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस, देखिए इसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाते हैं, सेकेंड फॉर्म, प्लस क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है ना। अदर वर्ड कहिए या ऑब्जेक्ट कहिए, बात बराबर है, ठीक है ना। इसको हम अदर वर्ड, OW का मतलब देखिए होता है अदर वर्ड, OW का मतलब अदर वर्ड, यानी इसको हम ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है ना, यही होता है इसका मतलब, राइट। अब देखिए ध्यान से, अब हम चाहें तो इसका 6 प्रकार से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, चाहे तो इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो क्या किया जाए, तो सबसे पहले हम चलते हैं एक बार 6 प्रकार से स्ट्रक्चर बना लेते हैं, ठीक है। बनाइए, देखिए अफर्मेटिव के बाद से क्या आएगा, निगेटिव आएगा, अफर्मेटिव के बाद से क्या आएगा, निगेटिव। तो निगेटिव का बनाइए, तो सब्जेक्ट प्लस निगेटिव में क्या रखना है, डिड। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, यही हेल्पिंग वर्ब है, टेंस को यही मजबूत करता है, ठीक है ना, यही बस याद रखना है। देखिए जैसे ही निगेटिव बनाएंगे तो डिड के बाद क्या लगाएंगे, नॉट, और प्लस निगेटिव में जो है वर्ब का कौन सा फॉर्म आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पे देखिए वर्ब का कौन सा फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद से उसके बाद से क्या लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ये हो गया आपका कौन सा, निगेटिव हो गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, ये आपका कौन सा स्ट्रक्चर हो गया, निगेटिव हो गया, ठीक है ना। देखिए ये निगेटिव हो गया। अब हम लोग क्या बनाएंगे, इसके बाद से इंट्रोगेटिव बनाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर में सिर्फ आपको यही ध्यान रखना है, इसमें आपको V2 ध्यान रखना है, इसमें डिड का यूज किया जाता है, और डिड के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाता है, फर्स्ट फॉर्म, ये ध्यान रखना है, राइट। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद से क्या बना लेते हैं, इंट्रोगेटिव बना लेते हैं। देखिए याद कुछ भी नहीं करना है, बस समझना है बस, ठीक है, समझ गए तो आप कर ले जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम बनाते हैं, ठीक है। इंट्रोगेटिव को हिंदी में क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक कहते हैं। आपको पता है कि यह क प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है, बताया गया पिछले वीडियो में बताए हैं, यस या नो टाइप, दूसरा WH टाइप, ठीक है। एक यस या नो टाइप और एक होता है कौन सा टाइप, WH टाइप। ध्यान से देखिए, इसका स्ट्रक्चर हम लिख रहे हैं, यस या नो टाइप का स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए कैसे बनाते हैं, यहीं से हम बना रहे हैं, ठीक है ना, यहीं से बना रहे हैं, यहीं से बनाना आप भी सीखिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है स्ट्रक्चर को बनाना। देखिए ध्यान से, इसमें कैसे बनाएंगे, इसी में से डिड को बाहर खींचिए, डिड को बाहर खींचिए तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिख दिया हमने डिड, बाकी छाप देना है। डिड के बाद क्या लिख दें, सब्जेक्ट लिख देंगे, प्लस क्या लिख देंगे, नॉट को तो इसमें लिखेंगे नहीं क्योंकि इसमें निगेटिव नहीं है, ठीक है। तो डिड सब्जेक्ट और प्लस क्या लिख देंगे, वर्ब का कौन सा फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, प्लस क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिख देंगे। ध्यान से देखिए, प्लस क्या लिख देंगे, ऑब्जेक्ट, और इधर क्या लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, इधर लगा देंगे क्वेश्चन मार्क, आपका बन गया ये वाला। अब इसी के आगे आप क्या लगा दीजिए, WH लगा दीजिए, बस इसी को छाप दीजिए। कितना आसान है भाई साहब, स्ट्रक्चर बनाना तो एकदम हलवा का कार्य है, एकदम हलवा है, समझिए कुछ नहीं है स्ट्रक्चर, मैं सिखा दूंगा आपको बहुत आसानी से। उसके बाद से सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद से ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये आपका जो है स्ट्रक्चर बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया, कौन सा, इंट्रोगेटिव का बन गया, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव का बन गया स्ट्रक्चर। अब चलिए देखते हैं इसी के साथ इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। आइए हम लोग देखते हैं कि ये कितने, भी 2 प्रकार का हो जाएगा, ठीक है। कौन कौन, यस या नो टाइप, दूसरा WH टाइप, ठीक है ना, यस या नो टाइप, और क्या हो जाएगा, WH टाइप स्ट्रक्चर बन जाएगा इसका, ठीक है। अब देखिए कैसे हम बना रहे हैं, ध्यान से देखिए आप, देखिए इसी में हम ये देख रहे हैं यस या नो टाइप, इसी में डिड के बाद क्या जोड़ देंगे, नॉट। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको बताए थे हम कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट को रख देते हैं, तो डिड के बाद क्या लिख दीजिए, नॉट, तो डिड प्लस नॉट प्लस क्या लिख दीजिए, इसी को छाप दीजिए, सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट,
छाप दीजिए, हो गया स्ट्रक्चर। क्या करना है, कुछ नहीं करना है इसमें। इसी के आगे WH लगा दीजिए, WH प्लस डिड प्लस नॉट, WH लगा के इसी को छाप देना है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ठीक है, मतलब स्ट्रक्चर बनाना समझिए बहुत आसान है। और जो बच्चा स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, जो व्यक्ति स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, मुझे विश्वास है कि वो बहुत जल्दी जो है टेंस को अपने हाथ में कर सकता है, अपने कब्जे में कर सकता है। ठीक है ना, इसलिए आप जो है देखिए 6 प्रकार से हमने एक स्ट्रक्चर को क्या कर दिया, बना दिया। देखिए ये है आपका पहला, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। ठीक है, यानी कि 6 प्रकार से कुल स्ट्रक्चर बनता है। आप भी स्ट्रक्चर बनाना सीखिए। स्ट्रक्चर बनाना सीखना बहुत ज़रूरी है। इंग्लिश में ये सब चीज़ें कुछ है नहीं, बस सिर्फ जो है आपको स्ट्रक्चर बनाना सीखना पड़ेगा। आप क्या करिए, जहाँ भी रहिए कॉपी उठाइए और तुरंत जो है वहाँ पे लिखना शुरू कर दीजिए, वहाँ पे जो है स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दीजिए। आप जो है क्या करते हैं, कॉपी लेते हैं, इधर उधर की चीज़ें गाँचते हैं, कुछ मत गाँचो, सीधा टू द पॉइंट स्ट्रक्चर बनाओ। स्ट्रक्चर 6 प्रकार से बनाओ, एग्जाम्पल बनाओ, उसको बोलने का प्रयास करो, बस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल देखिए, राम घर जाता था। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ये, तो क्या हो जाएगा, राम वर्ब का कौन सा फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, तो जाना का सेकेंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। राम वेंट, देखिए जाना का अंग्रेजी गो, गो का सेकेंड फॉर्म। देखिए टोटल वर्ब के कितने फॉर्म होते हैं, वर्ब के जो है 5 फॉर्म होते हैं। किसी वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कौन कौन, V1, V2, V3, V4 और क्या होता है, V5। ठीक है, ये वर्ब के कितने फार्म होते हैं, 5 फार्म होते हैं। ये हम सिखाएंगे आपको, जिसमें ये वर्ब का सेकेंड फार्म प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, राम वेंट टू हाउस। ठीक है, बन गया। इसका निगेटिव बना लीजिए, तो राम डिड नॉट, क्या लगाना है, डिड नॉट। अब देखिए जब निगेटिव बनाते हैं तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, गो टू हाउस। बस कुछ नहीं करना है। इसका इंट्रोगेटिव हम बना देंगे, देखिए कितना आसान है। तो डिड को पहले खींचिए, यस एनो टाइप, यानी कि डिड, उसके बाद से राम, उसके बाद से गो टू हाउस इन क्वेश्चन मार्क। इसका WH बना लीजिए, तो वाई, बस छाप दीजिए, डिड राम गो टू हाउस। मतलब समझिए स्ट्रक्चर बनाना, एग्जाम्पल का 6 प्रकार बनाना, ये बहुत ईजी कार्य है। ठीक है ना, ये अभी 4 टाइप हुआ है, बस इसी के सामने नट लगा दीजिए। तो डिड नॉट राम गो टू हाउस। ठीक है, उसके बाद से वाई डिड नॉट राम गो टू हाउस। को प्रकार से बन गया, 6 प्रकार से बन गया। ठीक है ना, तो इसी तरह से आप प्रैक्टिस करते रहिए बनाने को, सबको सीखते रहिए एग्जाम्पल बना बना करके। ठीक है ना, इसी तरह से हम आपको सिखाते रहेंगे। अगले लेक्चर में हम सीखेंगे कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है क्या होता है इसका। देखिए हम अंत में आपको टेंस का पूरा ओवरव्यू सिखाएंगे एक वीडियो में, कि एक ही वीडियो में आप टेंस को पूरा बढ़िया से सीखेंगे। लेकिन ये मतलब ब्रॉडली पढ़ाया जा रहा है कि अच्छा से आप सीखें कि इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाया जाता है, कि इसका क्या जो है होता है, इसको अच्छा से आप सीखने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।